पापा जी, ये आपकी पेंशन और एटीएम आपकी। बेटा ये तो पैसे बहुत कम है। कम है पापा जी? पता नहीं, मैं पैसे निकालने गई तो इतने ही पैसे थे उसमें। बेटा जहाँ तक मुझे याद है मेरी पेंशन इससे ज्यादा है। पता नहीं पापा जी, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पैसे निकालने गई थी। मैं एक बार बैंक में बात कर लूंगी। कर लो। जी पापा जी। पापा जी, ये आपकी पेंशन और एटीएम। बेटा ये तो पिछली बार से भी कम है। पापा जी, आपके अकाउंट में इतने ही पैसे थे, मैं एटीएम से निकालने गई तो इतने ही पैसे निकले। अब मुझे कैसे पता ये ज्यादा है या कम है? बेटा मैंने तुम्हें बोला था बैंक में जाकर एक बार पता करना, किया था? पापा जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, घर के भी काम होते हैं। एक तो आपके पैसे निकाल के लाओ, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हैं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं पैसे चोरी कर रही हूँ? नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। आप तो इतना ही प्रॉब्लम है तो अगले महीने से खुद से पैसे निकाल लीजिएगा, मैं नहीं जाऊंगी निकालने। दीपेश, हाँ पापा। क्या हो बेटा, इतना परेशान क्यों है? नहीं पापा, कुछ नहीं, ठीक है। बेटा मेरे से छुपाएगा, बता ना क्या बात है। पापा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान? वो कैसे? पापा 2 महीने पहले ना चावल के दाम कम हुए थे, तो मैंने बहुत सारी चावल की बोरियां थोक में खरीद ली थी और उनसे बोला था कि जैसे ही बिक्री होती है उसके बाद मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। सारी चावल की बोरियां मैंने गोदाम में रखवा दी। ये बीते दिनों पहले जो बारिश हुई ना अचानक से, उसकी वजह से गोदाम में इतना पानी रिस गया कि पूरा का पूरा चावल खराब हो गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, पूरा का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। उनको पैसे वापस करने हैं, समझ में नहीं आ रहा पैसे कैसे वापस करूंगा उनको। इतना बड़ा अमाउंट है, अगर दुकान से पैसे निकाल करके देता हूँ तो पूरा का पूरा हिसाब किताब इधर से उधर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। बेटा तो चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं देता हूँ। अरे पापा कैसे बात कर रहे हैं आप? ले बेटा, ये मेरी पापा ये समझा कर, ये मेरी 2 महीने की पेंशन के पैसे हैं। बाकी मैं आगे जैसे आएंगे मैं तेरे को दे दूंगा। अभी तुम पापा ये आपकी पेंशन के पैसे हैं, आपकी जरूरत के लिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, सारी जरूरतें तुम मेरी पूरी कर ही देता है। पापा मेरी बात मानिए, मैं मैनेज कर लूंगा कहीं ना कहीं से। आप ये पैसे रखिए अपने। बाप के होते हुए क्यों मैनेज करेगा भाई? ये रख पैसे, और जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे को दे दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास ये 2 महीने की पेंशन के थे, वो मैंने तेरे को दे दिए। चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। ठीक है? ठीक है, अब आप मानेंगे तो है नहीं। पापा ये 2 महीने के पेंशन के पैसे? हाँ बेटा, 2 महीने के पेंशन के पैसे हैं। बहू ने पिछले महीने भी निकाल कर दिए तो इस महीने भी एटीएम मैंने उसी को दे रखा है। ये तो कम लग रहे हैं मुझे। बेटा मैंने भी कहा था बहू से, वो कह रहे आजकल पेंशन कम आ रही है। मैं ठीक है, कम आ रही होगी, बहू मेरे से झूठ थोड़ी बोलेगी। कितने कितने पैसे हैं ये लगभग 15,000 रुपए के करीब है। रति, रति बोलिए। पापा के पेंशन के पैसे तुम निकालने गई थी? हाँ, मैं गई थी निकालने। कितने पैसे आते हैं पापा के पेंशन के? क्या हो गया? जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। कितने पैसे आते हैं पापा के पेंशन के? 16,000। 16,000।
1 महीने के? 2 महीने के कितने हुए? 32,000। ये पापा ने पैसे दिए मुझे। पापा बोल रहे हैं कि ये 2 महीने के पेंशन के पैसे। ये लो, गिन के बताओ कितने। लो लो। वो 2 महीने से पेंशन कम आ रही, मुझे नहीं पता। इतना पूछ रहा हूं उतना बताओ, कितने पैसे हैं? तुमने दिया ना पापा को, तुम्हें पता होगा कितने पैसे हैं? 15,000। 15,000। बाकी 17,000 कहाँ गए? वैसे इतने ही आ रहे, मैं एटीएम से निकालने गई थी, अकाउंट में इतने ही पैसे थे। अकाउंट में इतने ही पैसे हैं? क्यों? गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लाया है? बताओ। अगर कोई नया रूल आ रहा होगा तो फिर वो न्यूज टीवी में आती, फोन में आती, या फिर मुझे मैसेज आता। पापा के जो पेंशन के पैसे आते हैं, वो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है मेरा मोबाइल नंबर है। दिखाओ इसमें कहाँ आया कोई मैसेज, दिखाओ। अरे दिखाओ। मुझे नहीं पता, वो अकाउंट में इतने ही पैसे थे। हर महीने जो पापा के अकाउंट में पैसे आते हैं ना, उसका मेरे पास टेक्स्ट आता है। और पिछले 2 महीनों के भी टेक्स्ट आए हुए उसमें। 16,000 आए हैं टोटल, यानी 2 महीने के हुए पूरे 32,000, और तुम्हारे हाथ में 15,000, यानी बाकी के 17,000 कहां गए? तुमने रख लिया अपने पास। मुझे काम था तो रख ली थी। काम था इसलिए रख लिया तुमने, बिना बताए। रति, चोरी कहते हैं उसे, समझ में आ रहा है? चोरी। अगर बिना बताए किसी से कोई चीज ली जाए ना तो उसे चोरी कहते हैं। तुमने चोरी की है 17,000 रुपए की। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पैसे ही तो है। अरे बात पैसों की नहीं है, बात बिना पूछे लेने की है। तुम पापा को धोखा दे रही हो। बिना उन्हें बताए उनके पेंशन के पैसे से तुम कुछ पैसे गायब कर दे रही हो हर महीने। किस लिए? अपनी जरूरतों के लिए। हाँ तो मैं पैसे नहीं ले सकती हूँ क्या? वो भी तो इस घर में रहते हैं ना। इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? क्यों चिल्लाने वाली बात नहीं है? अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो, पापा से मांग लो, पर ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? देख पा रही हो तुम अपने आप को? देखो, नजरें मिला रही हो मुझसे इतना कुछ करने के बाद। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? इतना कुछ करने के बाद तो नजर झुक जानी चाहिए तुम्हारी। अरे अपनों के साथ कौन करता है ऐसे? अपने घर के इंसान के साथ? अरे पापा है हमारे, बड़े हैं तुमसे, मांग सकती हो, दे देते वो। पर चोरी क्या हो गया रति? ये कैसी कैसी नीयत है तुम्हारी, कैसा ईमान है तुम्हारा? इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? चिल्लाए जा रहे हो, ठीक है, पैसे ही तो थे, ले लिए। कब से डांटे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो? इतनी छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? किसी को धोखा देना छोटी सी बात है? इसमें धोखे वाली बात क्या? क्यों लिए तुमने पैसे? क्या जरूरत थी तुम्हें? ये बताओ। मुझे कुछ संभालना था इसलिए पैसे ले लिए। तुमने जो हरकत की है ना, मेरा तो जी कर रहा है ना कि तुम्हारे गालों पर भी जोरदार थप्पड़ लगा दूं मैं। दीपेश, अगर बहू के ऊपर हाथ उठाने की बात कही तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मानता हूं उसने गलती की है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू उसके ऊपर हाथ उठाएगा। बहू बेटा, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल देती, तो यह रास्ता अख्तियार करने की क्या जरूरत थी? बेटा मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, मैंने कोई साथ थोड़ी ले जाना है। अब देखना इसे परेशानी आई है तो इसको ही दिए ना मैंने पैसे। बेटा ये सब तुम्हारे ही काम आने हैं, और ये बेटा जो तूने रास्ता अपनाया ना ये गलत है। आगे से कभी भी जरूरत हो दीपेश से कह दो, मुझसे कह दो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। बेटा तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे सारे हक है, पर आगे से गलत रास्ता मत अपनाना, ठीक है? कोई नहीं, उदास मत हो, मुस्कुरा दे, चल मेरे लिए चाय बना ला, ठीक है? और खबरदार अगर बहू को दोबारा डांटा तो।
हो जाती है बच्चों से गलतियां, इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथ उठाने की बात कहेगा। इस घर की बहू नहीं, वो बेटी है। अगर तेरी बहन से भी तो ये गलतियां हो जाती थी कि हम उसके ऊपर हाथ उठाते थे। ठीक है, ठीक है बेटा। सॉरी पापा जी। नहीं बेटा, सॉरी कहने की कोई बात नहीं, पर आगे से इस चीज का ध्यान रखना। जो कुछ है बेटा सब तुम्हारा ही है, ठीक है? सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सो सॉरी। जा बेटा, मेरे लिए ना एक कड़क चाय बना कर ले। अब तू भी छोड़ दे गुस्सा, चल बैठ बैठ।